नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको स्किन वॉकर को देखे जाने की एक बहुत ही मिस्टीरियस लेकिन एकदम रियल कहानी बताने वाला हूँ। ये घटना नवाजो रिज़र्वेशन के पास में घटी थी। अगर आप नहीं जानते कि नवाजो रिज़र्वेशन क्या है, तो मैंने अपने कुछ पिछले स्किन वॉकर के वीडियोस में आपको नवाजो रिज़र्वेशन के बारे में अच्छे से जानकारी दी है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी डिटेल दे देता हूँ। स्किन वॉकर को देखे जाने की सबसे ज़्यादा घटनाएं नवाजो रिज़र्वेशन में ही होती हैं। नवाजो रिज़र्वेशन के लिए ये कहा जाता है कि वहाँ के लोग अपने आप को स्किन वॉकर में कन्वर्ट कर लेते हैं और स्किन वॉकर बन जाते हैं। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी नवाजो रिज़र्वेशन के बारे में। ये घटना घटी है कैटी नाम की एक लड़की के साथ में। उसने स्किन वॉकर को देखा था और उसने इस घटना को रेडिट पर पोस्ट भी किया था। और अब आगे की कहानी मैं आपको कैडी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊंगा। मेरा नाम कैडी है। आज जो घटना मैं आपको बताने वाली हूँ वो मेरे और मेरे कुछ दोस्तों के साथ में नवाजो रिजर्वेशन के पास वाले हाईवे पर, जिसके लगकर एक बहुत ही घना जंगल भी था, वहाँ पर घटी थी। दरअसल उस वक्त जिस वक्त मेरे साथ ये घटना घटी थी, एक कॉलेज स्टूडेंट थी। मैं और मेरे दोस्त कैंपिंग करने के लिए बस में बैठकर कहीं जा रहे थे और उसी वक्त हमारे साथ ये घटना घट गई थी। हम लोग जिस हाईवे से होकर जा रहे थे उसका रास्ता बेहद ही ख़राब था। हमारे बस ड्राइवर को बहुत धीरे धीरे कर कर बस चलानी पड़ रही थी और बस बहुत ज़्यादा हिल भी रही थी। फिर अचानक से ही वहाँ पर बारिश चालू हो गई, जिसकी वजह से हमें बस को रोकना पड़ा और बस के ड्राइवर ने बस की लाइट को चालू ही छोड़ रखा था। अब इसके पीछे का रीज़न तो मुझे नहीं पता। उस बस में एक कंडक्टर भी था जिसके पास सेफ्टी के लिए एक बंदूक थी। मैं और मेरे दोस्त आपस में बातें कर रहे थे, तभी हमें अचानक से बस के सामने जो लाइट जल रही थी उसके परछाई में एक बहुत ही विशालकाय कुछ खड़ा हुआ नज़र आया। शुरुआत में तो हमें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या चीज़ है। उस परछाई को मैंने अपनी आंखों से देखा था। वो बेहद ही बड़ी परछाई थी जिसको देखकर बड़ा अजीब फील हो रहा था। उस परछाई को मैंने और मेरे दोस्तों ने, हम सब ने देखा था। वो काफ़ी बड़ी परछाई थी। उस परछाई को देखकर बस के ड्राइवर ने उस परछाई के ऊपर कई बार अपने टॉर्च से लाइट भी मारी। जब हमारे बस के ड्राइवर ने टॉर्च से उस परछाई पर लाइट मारी तो उसकी दो आंखें चमकती हुई, बहुत बड़े बड़े हाथ पांव, ऐसा कोई जानवर हमने आज तक देखा ही नहीं था। वो बहुत ही बड़ा जानवर था। वो एक कुत्ता या कोई भालू या फिर भगवान जाने वो क्या चीज़ थी, लेकिन वो बड़े ही गुस्से में हमें देख रहा था। उस जीव को देखकर हम लोग इतना ज़्यादा डर गए कि हम आपको बता भी नहीं सकते। मैं और मेरे दोस्त सीट पर ही बैठे हुए थे। उस जीव को देखकर हम लोग इतना ज़्यादा डर चुके थे कि हम लोग उस सीट के अंदर घुस चुके थे और एकदम छुपे हुए थे और बहुत ज़्यादा डर रहे थे। हमारे बस के ड्राइवर ने बहुत ज़्यादा चालाकी दिखाई। उसने बस की लाइट को बंद कर दिया और सारे खिड़की दरवाजे भी बंद कर दिए और बस के कंडक्टर ने भी अपनी सेफ्टी गन बाहर निकाल ली थी। बस के ड्राइवर ने बस जल्दी से चालू करी। तब तक बारिश भी रुक चुकी थी, लेकिन बारिश की वजह से सड़क पूरी चिकनी हो गई थी। वैसे भी वो सड़क बहुत ज़्यादा बुरी हालत में थी, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी हमारे बस ड्राइवर ने बस को बहुत तेज़ी से चालू किया और एक झटके से वो बस को आगे ले गया। वो झटका हमें फील हुआ था और वो बस सामने जाकर उस जीव से बहुत ज़ोर से टकराई। उस जीव की चीखने की आवाज़ भी मुझे सुनाई दी थी। ऐसी चीख मैंने अपनी लाइफ में नहीं सुनी। इतनी तीखी और इतनी तेज़ चीख जो कि शायद आपने भी अपनी लाइफ में कभी नहीं सुनी होगी। वो जीव साइड में जाकर गिर गया और हमारा बस ड्राइवर बहुत तेज़ी से उस ख़राब और चिकनी रोड पर हमारे बस को भगा रहा था। कई बार तो हमें ऐसा लगा कि हमारी बस
कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, लेकिन बस वाले ने चालाकी से बस निकाल ली। कुछ देर बाद जाकर हमें ऐसा लगा कि शायद उस जीप ने हमारा पीछा छोड़ दिया है, लेकिन ये हमारी गलतफहमी थी। वो जीप हमारे पीछे भागते हुए आ रहा था और बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा था। मैंने उस जीप को अपने पीछे भागते हुए देखा था। वो बस के पीछे ही दौड़ रहा था। पहले तो वो अपने 4 हाथ पैरों पर दौड़ रहा था, फिर कुछ समय बाद वो अपने दोनों पैरों पर आ गया और किसी इंसान की तरह दौड़ रहा था। जैसे इंसान दौड़ता है उसी तरह वो जीव भी दौड़ रहा था। उसकी स्पीड और बस की स्पीड लगभग बराबर की ही थी, लेकिन फिर भी वह जीव बहुत तेज़ी से हमारी तरफ बढ़ते जा रहा था। फिर वो इतना करीब आ गया कि वो अपने शरीर से हमारी बस को धक्का देने लगा। उसका हर एक धक्का हमें इतनी ज़ोर से फील हो रहा था जैसे ये बस अभी पलटी खा जाएगी। फिर वो जानवर हमारी बस की खिड़कियों के कांच को तोड़ने लगा। इस पॉइंट पर कंडक्टर भैया ने एक बहुत ही चालाकी वाला काम किया। उन्होंने अपनी बंदूक से सबसे पहले तो उस जानवर के ऊपर बहुत सारी गोलियां चलाई, जिसकी वजह से वो जानवर साइड में जाकर गिर गया। लेकिन वो जानवर फिर उठा और फिर से बस को मारने लगा। जहाँ जहाँ वो जानवर जाता था, कंडक्टर भैया वहाँ जाकर उसको गोली मार दिया करते थे। अभी हम लोग ज़िंदा हैं, जिसका पूरा क्रेडिट कंडक्टर भैया को ही जाता है। उस वक्त अगर कंडक्टर भैया ने हिम्मत नहीं दिखाई होती तो हम लोग तो मर ही गए थे। कंडक्टर भैया ने बहुत हिम्मत करके उस जानवर को वहाँ से भगा दिया। फिर थोड़ा सा आगे जाते ही वो बस एक पेड़ से जाकर टकरा गई। लेकिन अच्छी बात ये थी कि तब तक बस की स्पीड थोड़ी स्लो हो गई थी, जिसके वजह से ज़्यादा किसी को परेशानी तो नहीं हुई। और उतनी ही देर में वहाँ पर पुलिस आ गई। पुलिस ने सब कुछ हैंडल किया और हम लोगों को हॉस्पिटल में पहुँचाया। फिर वो सारी घटना हमने पुलिस वालों को बताई। पुलिस वालों ने हमें कहा कि ये चीज़ हम किसी के साथ भी शेयर ना करें। पुलिस वालों ने हमें ये भी बताया कि शायद वो जानवर कोई और नहीं बल्कि एक स्किन वॉकर ही हो सकता है, क्योंकि नवाज़ो रिजर्वेशन के आसपास कई बार स्किन वॉकर को देखा गया है। और जिस तरह का डिस्क्रिप्शन हमने पुलिस वालों को दिया था, पुलिस वालों ने उस जानवर को एक स्किन वॉकर ही बताया। और अगर आज ये घटना मैं आपको बता रही हूँ तो ये सिर्फ़ और सिर्फ उस कंडक्टर भैया की वजह से ही है, जिन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई और हम लोगों की जान बचा ली। वरना ये कहानी बताने के लिए हम लोग ज़िंदा भी नहीं होते। उस दिन के बाद हमारे साथ स्किन वॉकर की कोई भी घटना नहीं घटी और ना ही हम लोग कभी उस रास्ते पर वापस गए। तो दोस्तों, आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।